अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप सब कुछ खाएंगे और अपना वज़न भी घटाएंगे। आप रोटी भी खाएंगे, आप चावल भी खाएंगे और वज़न भी घटाएंगे। बहुत से लोग होते हैं जिनको डाइटिंग करना, वज़न कम करना बहुत मुश्किल लगता है कि जी हमारा वेट कम होना ही नहीं है। ये वीडियो जब आप देखेंगे तो बहुत आसानी से आपका वज़न कम हो जाएगा। आप घर की चीज़ें खाएंगे, आप सब कुछ खाएंगे और आपका वज़न बहुत जल्दी कम हो जाएगा और बहुत आसानी से जाएगा। तो जी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। आपने टाइम टेबल ज़रूर बनाना है। टाइम टेबल बहुत अहमियत रखता है हमारे वज़न को कम करने में। हम खुद से सोच लेते हैं कि हम रोटी छोड़ देंगे, हम चावल छोड़ देंगे, हम खाना कम कर देंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी के लिए टाइम टेबल बहुत ही मुफीद चीज़ है। जब तक हम टाइम टेबल मेंटेन नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारा वज़न कभी कम नहीं होगा। तो आपने नाश्ता जो है वो उठते साथ ही लेना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 11 बजे उठ रहे हैं, आप 12 बजे उठ रहे हैं और आप नाश्ता कर रहे हैं तो वो नाश्ता नहीं रहता। नाश्ता आपने सुबह उठते साथ ही लेना होता है। अर्ली मॉर्निंग आपने लेना होता है 6, 7, 8, ये है नाश्ते का टाइम। इस टाइम आपका नाश्ता हो जाना चाहिए। इसके बाद आती है बारी मॉर्निंग स्नैक की। तो मॉर्निंग स्नैक आपने 11 बजे लेना होता है, 1 बजे आपने लंच करना होता है और 5 बजे आपका इवनिंग स्नैक का टाइम होता है और 7 से 8 बजे के दरमियान आपका डिनर हो जाना चाहिए। एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान आपने 4 घंटे का वक्फा रखना है। जैसे आप सुबह 7 बजे नाश्ता कर रहे हैं तो आप 11 बजे मॉर्निंग स्नैक ले रहे हैं तो ये हो गए आपके 4 घंटे। 1 बजे आप लंच कर रहे हैं तो लंच के बाद आप 5 बजे इवनिंग स्नैक ले रहे हैं तो ये भी आपके 4 घंटे हो गए। तो आपने इस तरह से टाइम टेबल मेंटेन करना है और इस पर आपने ज़रूर अमल करना है। आपकी बॉडी को जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है आपने उससे कम लेना है ताकि आपका वज़न कम हो सके। और अगर हम बात करें ख़वातीन की तो ख़वातीन का हार्मोन्स जो है वो ज़रा मुख्तलिफ होता है। उनका मेटाबॉलिज्म मर्दों की निस्बत स्लो होता है। तो आपने 6 इंचज़ की रोटी लेनी है। मर्द 7 इंचज़ की लेंगे और ख़वातीन 6 इंच की रोटी लेंगी। आप 7 इंचज़ की रोटी सुबह लेंगे, 7 इंच की रोटी आप लेंगे दोपहर में, लेकिन कोशिश करें कि आप रात को रोटी ना लें। मर्द अगर रात को आधी रोटी खा भी लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ख़वातीन को रात को रोटी नहीं लेनी चाहिए। रात में आप अपनी खुराक में प्रोटीन्स लें। आप चिकन ले सकते हैं, आप फिश ले सकते हैं, आप वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, आप चिकन सूप ले सकते हैं। इसके अलावा आप दालें ले सकते हैं। आप रात में ये चीज़ें लें। अगर आप में कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम नहीं है और आपका वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है या आपका वज़न बढ़ चुका है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी को जितनी खुराक की ज़रूरत है आप उससे ज़्यादा ले रहे हैं। तो आपने इसको मेंटेन करना है और आहिस्ता आहिस्ता पोर्शन को कंट्रोल करते हुए आपने आहिस्ता आहिस्ता कैलोरीज़ को कम करते जाना है। आपने ये देखना है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी कितनी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑफिस में सारा दिन बैठकर काम करते हैं। एक बंदा है कि वो सारा दिन वॉक ही नहीं करता, उसकी कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो ऐसे लोगों का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो आप कोशिश करें, वॉक करें, फिज़िकल एक्टिविटी अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो आप रोटी की मिकदार थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रूट्स की। तो फ्रूट आप मॉर्निंग स्नैक में लें। आप 1 फ्रूट लें, 1 से ज़्यादा आपने फ्रूट नहीं लेना है। आपने फ्रूट को खाना है, फ्रूट को पीना नहीं है। बहुत से लोग हैं फ्रूट का जूस ले रहे होते हैं। तो जब आप वज़न कम करना शुरू करते हैं तो आपने 1 फ्रूट खाना होता है। आप अगर उसका जूस बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा फ्रूट्स जाएंगे तो आपके अंदर कैलोरीज भी उतनी ही जाएंगी। तो आपने 1 फ्रूट का इस्तेमाल करना है और फ्रूट आप मॉर्निंग स्नैक में लेंगे। रात के टाइम आप कोशिश करें कि आप फ्रूट्स ना लें। कोई भी ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें आप ना लें जिनमें रोटी, चावल, दूध, दही, फ्रूट्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल आप मगरिब के बाद ना करें, क्योंकि मगरिब के बाद हमारी बॉडी की जो मशीनरी है वो स्लो हो जाती है और हमें फिर प्रोटीन की चीज़ें लेनी चाहिए और हमें इतने ज़्यादा खाने की ज़रूरत भी नहीं होती रात को। तो आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। अगर आप दही खा रहे हैं तो आपने दही की प्यालियां भर भर के नहीं खानी है। आप खाएंगे लेकिन 4 से 5 चम्मच आप दही खाएंगे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा खाएंगे, जितनी ज़्यादा कैलोरीज लेंगे, उनको बर्न करने के लिए आपको उतनी ही फिजिकल एक्टिविटी करनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी। तो जनाब हम तो वो लोग हैं कि जब हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करते ही नहीं है, एक्सरसाइज का हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हमारा दिल ही नहीं करता, तो हम उस हिसाब से खाएं कि हमें उनको बर्न करने के लिए ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े।
अब अगर बात की जाए दूध की, तो जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आप दूध पीते हैं, तो वो उनका ये जवाब होता है, नहीं जी हम तो दूध बिल्कुल नहीं पीते। कुछ लोगों का ये मसला होता है कि जी हम तो दूध उस वक्त पीते थे जब हमारी अम्मा हमें फीडर बना बना के पिलाती थी, उससे हमने उसके बाद तो दूध पिया ही नहीं है। दूध में कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो काफ़ी टाइम तक सिर्फ दूध पर ही रहता है। दूध में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि हम दूध नहीं पीते और चाय के नाम पर हम दूध की बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले रहे होते हैं। चाय से कोई मसला नहीं है, आप चाय पी सकते हैं, लेकिन उसमें दूध आपने बहुत कम डालना है। आपने इतना दूध डालना है, 2 घूंट आप दूध डाल लें, बाकी आप उसमें पानी शामिल कर दें और छोटे कप में चाय पीना शुरू करें। आपने बड़े मग भर भर के चाय के नहीं पीने, बहुत ज़्यादा दूध आपने उसमें नहीं डालना है। मैं आपको बताऊं, मेरी बहन है जिसने वेट कम करने की बहुत कोशिश की, उसको मैंने डाइट प्लान दिया, उसने फॉलो किया, बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया, वेट कम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका वेट स्टक हो गया, उसका वेट फिर कम हो ही नहीं रहा था। तो फिर जब मैंने उसका देखा तो उसने डंडी दूध पत्ती में मारी हुई थी कि वो जब देखो वो चाय पी रही है और चाय के नाम पे वो दूध पत्ती पी रही है, तो गड़बड़ वहाँ पे हो रही है। हमें पता ही नहीं होता कि हम गड़बड़ कहाँ पे कर रहे हैं, हम कहाँ से इतनी कैलोरीज ले रहे हैं, तो वो हम दूध पत्ती से ले रहे होते हैं। तो आपने चाय पीनी है, दूध पत्ती नहीं पीनी है। फिर अब बात आती है चावल की कि जी हमने चावल खाने हैं कि नहीं खाने। हमारे पास आते हैं 2 किस्म के चावल, वाइट राइस और ब्राउन राइस। जो वाइट राइस होते हैं उनका ऊपर से छिलका, उनकी लेयर उतार दी जाती है और वो आपके लिए ग़िज़ाइयत उनमें नहीं होती है, तो आप वाइट राइस का इस्तेमाल मत कीजिए। आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा आप खा लें, लेकिन कोशिश करें चावल का इस्तेमाल कम करें। अगर खा भी रहे हैं तो आप 20 चाय के चम्मच आपने चावल खाने हैं, छोटा चम्मच इस्तेमाल करें, छोटी प्लेट इस्तेमाल करें, तो आपका पेट बहुत जल्दी भर जाएगा। मील स्किपिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी। आपने नाश्ता, लंच, डिनर सब कुछ आपने खाना है और टाइम पर खाना है। हम ये सोचते हैं कि हम कम जितना खाएंगे तो हमारा वजन कम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप एक्स्ट्रा कम खाने लगेंगे तो भी आपका वजन कम नहीं होगा, आप में वीकनेस आ जाएगी और इसके साथ आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। और स्लो मेटाबॉलिज्म में कभी भी वेट कम नहीं होता, क्योंकि हमारी कैलोरीज बर्न ही नहीं होती। वजन कम करना कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, आप ये कर सकते हैं। जब आप मजबूत इरादे से शुरू करेंगे, जब आप सोचेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, तो आप ज़रूर कर लेंगे। तो अभी मजबूत इरादा कर लीजिए। ये वीडियो देखने के दौरान ही जब आप मजबूत इरादा कर लेंगे और इसे फॉलो करेंगे तो आपका वज़न ज़रूर कम होगा। क्योंकि मैं कहती हूँ अपने लिए टाइम निकालिए, खुद से मोहब्बत कीजिए, तो आप भी कहेंगे लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।